माय चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का चैप्टर कंटिन्यूटी की एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन की थी। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हैने के अकॉर्डिंग, कोशी के अकॉर्डिंग और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल और थ्योरम किए थे। आज की वीडियो में हम कंटिन्यूटी की ही कुछ और थ्योरम्स करेंगे जिसमें फर्स्ट थ्योरम होगी बोरेल कवरिंग थ्योरम, सेकंड मोस्टस थ्योरम, थर्ड बोल्जानो थ्योरम, नेक्स्ट द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और उसी से रिलेटेड एक थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट थ्योरम है हमारी बोरेल कवरिंग थ्योरम। स्टेट एंड प्रूव द बोरेल कवरिंग थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट भी आपको लिखनी होगी और इसका प्रूफ तो करना ही है। थ्योरम में है क्या, यानी थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। इफ अ फंक्शन f इज कंटिन्यूज इन क्लोज इंटरवल a, b, अगर कोई एक फंक्शन f क्लोज इंटरवल a से b में कंटिन्यू है। कंटिन्यू हम कर चुके हैं कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूज है तो मोड ऑफ fx माइनस fa इज लेस देन एप्सिलॉन इफ मोड ऑफ x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। ये कंटिन्यूज की डेफिनेशन थी। इफ अ फंक्शन f इज कंटिन्यूज इन क्लोज इंटरवल a, b, अगर कोई फंक्शन f क्लोज इंटरवल a से b में कंटिन्यू है देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो कोई एक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन इस प्रकार से होगा। आगे लिखा हुआ है द इंटरवल a b यानी क्लोज इंटरवल a, b कैन बी डिवाइडेड, यानी क्लोज इंटरवल a, b को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू अ फाइनाइट सब इंटरवल। क्लोज इंटरवल ए बी को फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल में डिवाइड किया जा सकता है। सब इंटरवल में डिवाइड करना ये हमने रीमान के चैप्टर में किया था कि किसी भी इंटरवल को हम सब इंटरवल में किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, उसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। सच दैट अगर किसी भी इंटरवल को फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल में डिवाइड किया जा सकता है। सच दैट इस प्रकार से इन ईच ऑफ विच की प्रत्येक सब इंटरवल में से, इन ईच ऑफ विच स्टेटमेंट को ध्यान से समझना क्योंकि पूरा का पूरा प्रूफ स्टेटमेंट पर ही डिपेंड करता है। इन ईच ऑफ विच, अब जब हम इस इंटरवल को सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे तो उनमें से किसी भी इंटरवल में, इन ईच ऑफ विच, तो उन सब इंटरवल में से किसी भी इंटरवल के लिए द ऑस्किलेशन ऑफ fx, ऑस्किलेशन दोलन करना, द ऑस्किलेशन ऑफ fx इज लेस देन एप्सिलॉन, यानी fx का जो ऑस्किलेशन होगा वो एप्सिलॉन से लेस देन होना चाहिए। अब fx का ऑस्किलेशन इट मींस दैट इज मोड ऑफ fx1 माइनस fx2, मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 इज लेस देन एप्सिलॉन। fx का ऑस्किलेशन इसका मींस क्या है कि जब हम सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे तो उस इंटरवल के किसी भी पॉइंट के लिए हमारे पास मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए। यहाँ पर x1 और x2 देखो, फॉर एनी टू पॉइंट x1 एंड x2, जहाँ पर x1 और x2 कोई पॉइंट है इन द सेम सब इंटरवल, जो हम सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे क्लोज इंटरवल a, b को, तो उन सब इंटरवल में से किसी भी एक सब इंटरवल के दो पॉइंट देंगे। उन दोनों पॉइंट के लिए हमारे पास ये कंडीशन ट्रू आनी चाहिए। ओके, मैं रिपीट करती हूँ स्टेटमेंट को। अब स्टेटमेंट है क्या हमारे पास, अगर हमारे पास कोई भी एक इंटरवल है क्लोज इंटरवल a से b, अब इस इंटरवल को हम सब इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारे पास इंटरवल है a से b, इसे हम सब इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। अब इंटरवल क्या, किस तरह से, ये क्लोज इंटरवल है हमारे पास, दिस इज क्लोज इंटरवल। अब सब इंटरवल में डिवाइड किया, यानी हमने मान लिया ये पहला सब इंटरवल है, ये हम दूसरा सब इंटरवल ले लेते हैं, नेक्स्ट थर्ड सब इंटरवल लिया। इस तरह से हम इसे फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। जब हम इसे फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे तो उनमें से किसी भी, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है इन ईच ऑफ सब इंटरवल, यानी जितने भी सब इंटरवल लेंगे उनमें से हम कोई भी ले सकते हैं। मान लिया हमने ये सब इंटरवल लिया तो इस सब इंटरवल के दो पॉइंट लिए x1 और x2, इन दोनों पॉइंट्स के लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 इज लेस देन एप्सिलॉन। ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है। ओके, अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे, समझ में आई स्टेटमेंट क्या है। नेक्स्ट इसका प्रूफ करते हैं। अब देखो इसके प्रूफ में कैसे करेंगे। इफ अ फंक्शन f इज कंटिन्यूज इन क्लोज इंटरवल a, b,
अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल a कोमा b में कंटिन्यू है तो ये हमने क्लोज इंटरवल a कोमा b बना लिया। ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है हमारे पास। हमें जो थ्योरम को प्रूव करना है वो प्रूफ क्या है हमारे पास, मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 इज लेस देन एप्सिलॉन। जब हम उसे सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम इसका कॉन्ट्राडिक्शन लेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स जो हमें प्रूव करना है उसे हम गलत लेकर स्टार्ट करेंगे। हमें प्रूव करना है कि मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 इज लेस देन एप्सिलॉन। तो हम स्टार्टिंग क्या करेंगे कि जो थ्योरम है वो ट्रू नहीं है, तो हम स्टार्टिंग लिखते हैं लेट द थ्योरम इज नॉट ट्रू। जो थ्योरम है वो ट्रू नहीं है। अब ट्रू नहीं है या एज ए कॉन्ट्राडिक्शन हम क्या मानेंगे कि जो हमें प्रूव करना है वो गलत है। तो हमने क्या मान लिया, लेट मोड ऑफ fx1 माइनस मोड ऑफ fx2 इज लेस देन एप्सिलॉन। अब हमें ये तो प्रूव करना था, थ्योरम को हम फॉल्स ले रहे हैं, तो हमने क्या मान लिया कि ये लेस देन एप्सिलॉन नहीं है। ओके, इक्वेशन नंबर 1 वेयर जहां पर x1 और x2 क्या है हमारे पास, वेयर x1 एंड x2 आर द पॉइंट ऑफ सेम सब इंटरवल। जहां पर x1 और x2 सेम सब इंटरवल के कोई दो पॉइंट है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि जो हमने माना है वो गलत है। अब इसके लिए देखो हमने क्या लिया कि थ्योरम इज नॉट ट्रू। देखो अगर थ्योरम ट्रू नहीं है, लेट द थ्योरम इज नॉट ट्रू इन क्लोज इंटरवल a कोमा b। अगर थ्योरम क्लोज इंटरवल a कोमा b में ट्रू नहीं है तो इसके किसी एक सब इंटरवल में भी थ्योरम फॉल्स होगी। तो हम इस इंटरवल को यानी क्लोज इंटरवल a कोमा b को हम दो सब इंटरवल में डिवाइड कर लेते हैं। मान लिया ये हमारे पास पॉइंट c है, तो हमने क्या लिया कि ये हमारे पास एक सब इंटरवल बन गया a से c, दूसरा सब इंटरवल बन गया c से b। अब अगर थ्योरम क्लोज इंटरवल a कोमा b में ट्रू नहीं है तो इन दोनों में से किसी एक सब इंटरवल में भी थ्योरम ट्रू नहीं होगी। तो लेट सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने एक क्लोज इंटरवल को दो सब इंटरवल में डिवाइड कर लिया। सिंस वी कैन डिवाइड, हमें गिवन है कि हम डिवाइड कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड इंटरवल a कोमा b इनटू टू इक्वल सब इंटरवल। हम किसी भी एक इंटरवल को दो इंटरवल सब इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। लेट a कोमा c एंड c कोमा b आर द सब इंटरवल ऑफ a कोमा b। a कोमा b सब इंटरवल को हमने नेम दे दिया I0। अब थ्योरम को हम कॉन्ट्राडिक्शन लेके प्रूव कर रहे हैं। लेट द थ्योरम इज नॉट ट्रू इन क्लोज इंटरवल a कोमा b। अगर थ्योरम क्लोज इंटरवल a कोमा b में ट्रू नहीं है तो उसके किसी एक सब इंटरवल में भी थ्योरम फॉल्स होगी। तो हमने जो दो सब इंटरवल बनाए हैं इन दोनों में से किसी एक में हम थ्योरम को फॉल्स ले लेते हैं। तो लेट किसी भी सब इंटरवल में आप थ्योरम को फॉल्स ले सकते हो, a से c इंटरवल में भी और c से b इंटरवल में भी। तो हम क्या मानते हैं, लेट द थ्योरम इज नॉट ट्रू। थ्योरम ट्रू नहीं है, किसमें नहीं है, इन क्लोज इंटरवल c कोमा b। इन दोनों में से कोई भी एक सब इंटरवल हमने यहां ले लिया जिसे नेम दे दिया I1। ओके, अगर हम लेंथ ऑफ I1 कैलकुलेट करें, लेंथ ऑफ I1 ये किसके इक्वल होगी, देखो I1 हमारे पास कौन सा सब इंटरवल है, ये सब इंटरवल है, ये I1 सब इंटरवल है। अगर हम इसकी लेंथ फाइंड करें तो इसकी लेंथ कंप्लीट जो इंटरवल था हमारे पास a से b जो इंटरवल था I0 उसकी लेंथ की हाफ हो जाएगी, क्योंकि अगर हमारे पास a से b सब इंटरवल है इसकी लेंथ क्या होगी b माइनस a। c पॉइंट हमारे पास बिल्कुल सेंटर का पॉइंट है क्योंकि हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो अगर हमारे पास c से b की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो वो इस पूरी लेंथ की हाफ हो जाएगी। तो लेंथ ऑफ I1 हमारे पास क्या हो जाएगा, b माइनस a अपॉन 2। ओके, थ्योरम आसान है लेकिन आप इसे अच्छी तरह से समझना। अब देखो हमने क्या मान लिया कि जो हमारी थ्योरम है वो a से b में ट्रू नहीं थी। a से b क्लोज इंटरवल को हमने दो सब इंटरवल में डिवाइड किया
उन दोनों में से हमने मान लिया सी से बी में थ्योरम ट्रू नहीं है। अगर थ्योरम इस इंटरवल में ट्रू नहीं है, सी से बी सब इंटरवल में थ्योरम फॉल्स है, तो इसको अगर हम दो सब इंटरवल में आगे फिर से डिवाइड कर ले, दो इक्वल सब इंटरवल में, तो इन दोनों सब इंटरवल में से किसी एक में थ्योरम फिर से फॉल्स हो जाएगी। अगेन तो हम क्या लिखेंगे, अगेन वी डिवाइड क्लोज इंटरवल सी कॉमा बी इनटू टू इक्वल सब इंटरवल तो इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड करते हैं। हम मान लेते हैं सी कॉमा C1 और C1 कॉमा B। अब C1 क्या हुआ हमारे पास, C से B के बीच का पॉइंट, बिल्कुल सेंटर का पॉइंट, इस पॉइंट को हमने नेम दे लेते हैं C1। तो C से C1 और C1 से B, ये क्लोज इंटरवल C से B दो इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड हो गया। अब देखो, अगर थ्योरम हमारे पास इस इंटरवल में फॉल्स है, C से B इंटरवल में, तो इसके जो भी सब इंटरवल बनेंगे उनमें से किसी एक सब इंटरवल में कंफर्म है कि फॉल्स होगी, तो इन दोनों में से किसी एक में थ्योरम फॉल्स होगी। तो कोई भी सब इंटरवल आप ले सकते हो। तो मान लिया लेट द थ्योरम इज नॉट ट्रू। अब किसमें, जो भी आप सब इंटरवल लेना चाहते हो, इन क्लोज इंटरवल C1 कॉमा B। तो हमने क्या मान लिया कि थ्योरम इस इंटरवल में फॉल्स है, C1 और B वाले इंटरवल में यहाँ पर थ्योरम क्या है, फॉल्स है। और इस इंटरवल को हम नेम दे लेते हैं कि मान लिया इसका नेम क्या है, I2। तो लेंथ ऑफ I2 हमारे पास क्या हो जाएगी, I2 की लेंथ किसके इक्वल होगी। अब I2 की लेंथ किस तरह से होगी, ये देखो, ये हमारे पास A से B था, जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है, B माइनस A। जब हमने इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो ये हाफ होगी, फिर से हम इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जो लेंथ आएगी उसका फिर से हाफ हो जाएगा, इसका फिर से हाफ करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, B माइनस A अपॉन 2 का स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ I2 हमारे पास क्या हो जाएगी, B माइनस A अपॉन 2 की पावर 2। ओके, अब अगर इस इंटरवल में थ्योरम ट्रू नहीं है तो इसको फिर से हम दो सब इंटरवल में डिवाइड कर लेंगे, उसमें थ्योरम हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। तो हम अगर इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे एंड सो ऑन सिमिलरली। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि जो भी हमारे पास क्लोज इंटरवल A कॉमा B है, इसे हम फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। इट मीन्स हमारे पास जो लास्ट सब इंटरवल होगा वो फाइनाइट फॉर्म में होगा, इनफाइनाइट फॉर्म में नहीं होगा। तो हम मान लेते हैं सिमिलरली लेंथ ऑफ IN, यानी हमने इंटरवल को I0, I1, I2 एंड सो ऑन IN में डिवाइड कर लिया। तो IN की लेंथ किसकी इक्वल होगी, I1 की लेंथ किसकी इक्वल थी, B माइनस A अपॉन 2। I2 की लेंथ किसकी इक्वल है, B माइनस A अपॉन 2 का स्क्वायर। अगर हम I3 ले, यानी C1 और B को हम फिर से डिवाइड कर दे दो इक्वल सब इंटरवल में, मान लिया हमारे पास C2 आ गया, तो C2 और B की बीच की लेंथ किसकी इक्वल हो जाएगी, B माइनस A अपॉन 2 क्यूब एंड सो ऑन। तो IN की लेंथ क्या होगी हमारे पास, B माइनस A अपॉन 2 रेज़्ड टू पावर n, होगा ना ऐसा। अब देखो, अगर हम यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर दें, n की वैल्यू इन्फिनिटी रखें, तो हमारे पास IN की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। देखो, अगर यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखा तो IN की लेंथ 0 के इक्वल आ रही है। हमारे पास जो सब इंटरवल डिवाइड हुए, तो वो सब इंटरवल क्या थे, पहला I0, A से B, ये A से B इंटरवल था जिसे हमने नेम दिया था I0। फिर हमने इंटरवल लिया I1, C से B। अब I0 और I1 का कंपैरिजन करें तो I0 इंटरवल ग्रेटर होगा I1 से। फिर हमने I2 सब इंटरवल बनाया, फिर हमने I2 इंटरवल बनाया, तो I2 I1 से छोटा होगा एंड सो ऑन। इसी तरह से हमारे पास जो लास्ट सब इंटरवल है वो IN है। अब IN की लेंथ हमारे पास क्या है, B माइनस A अपॉन 2 रेज़्ड टू पावर n। अगर हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखते हैं तो लेंथ हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। लेंथ 0 आने का मीन्स क्या है, अब मान लो किसी भी लाइन की लेंथ 0 कब आती है, अगर वो लाइन एक सिंगल पॉइंट हो, इसके अलावा लेंथ कभी भी 0 नहीं होगी, नहीं होगा ना ऐसा। इट मीन्स हमारे पास इन सबके इंटरसेक्शन में कोई एक पॉइंट होगा। n की वैल्यू हमने क्या पुट की, इन्फिनिटी पुट की, n की वैल्यू इन्फिनिटी का मीन्स हम n की काफ़ी लार्ज वैल्यू पुट कर रहे हैं। अगर हम n की काफ़ी लार्ज वैल्यू पुट करें तो हमारे पास जो इंटरवल की लेंथ आ रही है वो 0 के इक्वल आ रही है।
अब लेंथ 0 आने का मीन्स n की वैल्यू काफी लार्ज पुट करने पे लेंथ 0 आ रही है। लेंथ 0 आने का मीन्स हमारे पास जो लाइन होगी, इंटरवल होगा, वो एक पॉइंट की फॉर्म में होगा। और ऐसा कब होगा? एक थ्योरम है, फाइनल ईयर की थ्योरम है ये, काउंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। अब ऐसा कब होगा? जब इन सबके इंटरसेक्शन में एक कॉमन, एक ही पॉइंट हो, तभी ऐसा पॉसिबल होगा कि हम n की वैल्यू को काफी लार्ज रखते हैं तो हमारे पास जो इंटरवल की लेंथ है वो 0 के इक्वल आ रही है। मैं रिपीट कर देती हूँ क्योंकि ये फाइनल ईयर का टॉपिक है। फाइनल ईयर में एक थ्योरम आएगी, काउंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेशन आ रही है कि अगर हम n की वैल्यू को काफी लार्ज पुट करते हैं तब हमारी लेंथ अगर 0 आ जाए तो उस कंडीशन में हमारे पास जितने भी सब इंटरवल होंगे उन सब इंटरवल का इंटरसेक्शन जो होगा, जितने भी इंटरवल होंगे उन सब इंटरवल का इंटरसेक्शन उसके अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट होगा। ओके, तो हम इन I0, I1 एंड सो ऑन इनके इंटरसेक्शन के अंदर कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। समझ गए ना आप? अब ये भी लिख सकते हो बाय काउंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। और अगर आपने थ्योरम नहीं रीड की हुई तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो देयरफॉर, ये वर्ड लिख सकते हो, लेकिन आपने ये थ्योरम नहीं की हुई क्योंकि ये फाइनल ईयर का टॉपिक है, तो हम यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं देयरफॉर I0 इंटरसेक्शन I1 इंटरसेक्शन I2 एंड सो ऑन इंटरसेक्शन ऑफ IN। कोई भी एक पॉइंट होगा तो हमने क्या ले लिया? x0, यानी इन सब के इंटरसेक्शन के अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट होगा। वो पॉइंट कोई भी आप मान लो, हमने मान लिया x0। अब अगर इन सब के इंटरसेक्शन के अंदर एक ही पॉइंट है x0, तो x0 पॉइंट बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल a, b को, होगा ना? फिर थ्योरम में हमें गिवन क्या है? अब थ्योरम की स्टार्टिंग फिर से देखो, इफ अ फंक्शन f इज कंटिन्यूज, अगर फंक्शन f कंटिन्यू है इट मीन्स ये तो हमें गिवन है, हमें ये पार्ट प्रूव करना था जिसे हमने कॉन्ट्राडिक्शन ले लिया, तो फंक्शन तो कंटिन्यू है ना, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? सिंस f is continue in closed interval a, b। अगर फंक्शन कंटिन्यू है तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है? fx माइनस fa। अब fa एक कोई भी पॉइंट गिवन इंटरवल का, इस इंटरवल का हमारे पास एक पॉइंट है x0, तो fx माइनस x0 विद मोड इज लेस देन एप्सिलॉन, लिख सकते हैं हम। देखो, अगर फंक्शन कंटिन्यू है इस इंटरवल में, तो इस इंटरवल में कंटिन्यू होने का मीन्स इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यू होगा। हम कोई भी एक सब इंटरवल ले लेते हैं, मान लिया x1 और x2, IN इंटरवल के कोई भी दो पॉइंट है, क्योंकि हमें जो x1 और x2 पॉइंट लेने हैं वो से एक ही इंटरवल के दो पॉइंट लेने हैं, तो यहाँ पर आप I1, I2, I3 कोई भी सब इंटरवल शो कर सकते हो। तो मैंने क्या मान लिया है? x1 और x2 IN सब इंटरवल के दो पॉइंट है। हमें प्रूव क्या करना है? मोड fx1 माइनस fx2 विद मोड, ये लेस देन एप्सिलॉन, हमने माना था लेस देन एप्सिलॉन नहीं है, लेकिन ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। fx1 यहाँ पर क्या करेंगे? fx0 से सब्ट्रैक्ट कर लिया, fx0 को ऐड कर लिया और माइनस में fx2 विद मोड ऑफ a प्लस b। हम लास्ट वीडियो में भी इसे कर चुके हैं और आपने पढ़ा भी होगा, मोड ऑफ a प्लस बी इज लेस देन इक्वल मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b। तो इस प्रॉपर्टी को अगर हम अप्लाई करें तो मोड ऑफ इस पूरे को तो हम a मान लेते हैं, इसे हम b मान लेते हैं, तो क्या देगा हमारे पास? fx1 माइनस fx0 प्लस मोड ऑफ fx0 माइनस fx2। अगर हम मोड ऑफ a प्लस बी को मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b में कन्वर्ट करेंगे तो लेस देन इक्वल हो जाएगा, लेस देन इक्वल fx1 माइनस fx0 प्लस मोड ऑफ a माइनस b, इसे हम b माइनस a लिख सकते हैं ना, मोड में वैल्यू है तो a माइनस b माइनस a सेम होगा। अब यहाँ पर देखो, फंक्शन कंटिन्यू है क्लोज इंटरवल a, b में। अगर फंक्शन कंटिन्यू है तो इसके जितने भी सब इंटरवल होंगे उनमें भी कंटिन्यू होगा, इट मीन्स फंक्शन इस इंटरवल में भी कंटिन्यू होगा IN सब इंटरवल में। सिंस f is continuous in closed interval a, b, therefore f is continuous
इन इंटरवल आई एन, तो इस इंटरवल में भी कंटिन्यूज होगा। इट मीन्स मोड ऑफ fx1, हमने आई एन के 2 पॉइंट लिए थे, x1 और x2 2 पॉइंट थे आई एन इंटरवल के। अगर आई एन में फंक्शन कंटिन्यू है तो मोड ऑफ fx1 माइनस और x0 भी हमारे पास आई एन का पॉइंट है, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ i0 i1 एंड सो ऑन, हमारे पास i0 i1 इन सब के इंटरसेक्शन में एक ही पॉइंट है x0, तो x0 हमारे पास in को भी बिलोंग करेगा। x1 x2 in में है, तो इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यू है, तो हम क्या लिखेंगे fx1 माइनस fx0 विद मोड इज लेस देन एप्सिलॉन एंड fx2 माइनस fx0 विद मोड इज लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कोई भी एक पॉजिटिव नंबर होता है जिसे हम एप्सिलॉन बाय 2 भी लिख सकते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन में। इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हम ले चुके हैं, तो इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 इज लेस देन इक्वल मोड ऑफ fx1 माइनस fx0, तो इसकी वैल्यू हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, लेस देन इक्वल की जगह क्या रह जाएगा हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, प्लस में अगेन लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगा ना। यहाँ देखो fx1 माइनस fx0 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 और fx2 माइनस fx0 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। इट मीन्स मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 इज लेस देन एप्सिलॉन। अब हम हमारे फर्स्ट इक्वेशन, यानी जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, थ्योरम को स्टार्ट किया था, तो हमने क्या माना था कि जो थ्योरम है एज ए कॉन्ट्रडिक्शन ट्रू नहीं है, यानी थ्योरम इज नॉट ट्रू। थ्योरम ट्रू नहीं है तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिया था कि मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 इज नॉट लेस देन एप्सिलॉन। जबकि हमने कैलकुलेशन की, जब हमने सब इंटरवल में डिवाइड किया और कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन करने पर हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ रहा है, मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 इज लेस देन एप्सिलॉन। इट मीन्स हमने जो माना है वो गलत हो गया, एज ए कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस बाय कॉन्ट्रडिक्शन द थ्योरम इज ट्रू, तो थ्योरम क्या हो जाएगी हमारे पास, ट्रू हो जाएगी। ओके, इट मीन्स अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल a, b में कंटिन्यू है तो किसी भी सब इंटरवल, सेम सब इंटरवल के 2 पॉइंट है, तो उन दोनों पॉइंट के लिए हमारे पास ये इक्वेशन हमेशा ही ट्रू होगी। ओके, क्लियर है थ्योरम। नेक्स्ट एक और थ्योरम करते हैं, तो नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या है, मोस्टेस थ्योरम। इफ अ फंक्शन f इज कंटिन्यूड इन क्लोज इंटरवल a, b, अगर कोई फंक्शन f क्लोज इंटरवल a, b में कंटिन्यू है, देन इट अटेन्स इट्स सुप्रीमियम एंड इन्फीमियम, तो ये फंक्शन f सुप्रीमियम या इन्फीमियम को अटेन करता है, यानी उस फंक्शन में किसी न किसी पॉइंट पर, इस इंटरवल के किसी न किसी पॉइंट पर सुप्रीमियम और इन्फीमियम आना चाहिए, एटलीस्ट वंस इन ए बी। क्लोज इंटरवल a, b के किसी भी एक पॉइंट पर कम से कम एक बार सुप्रीमियम और इन्फीमियम जरूर आना चाहिए। यानी हमारे पास थ्योरम में गिवन क्या है कि एक क्लोज इंटरवल है a से b। अब इस इंटरवल में कुछ पॉइंट होंगे, उन पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पर, मान लिया यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लिया हमारे पास इंटरवल है 4 to 10 का, तो इस इंटरवल का हम कम से कम इस इंटरवल के हम पॉइंट पुट करते रहेंगे। fx कोई फंक्शन है, मान लिया fx फंक्शन है हमारे पास x²-4, ठीक है, तो हम x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, x की वैल्यू 5, 6, 7 रियल नंबर है तो अपॉन में पॉइंट्स में भी हो सकती है, तो x की किसी भी एक वैल्यू के लिए इसका सॉल्यूशन सुप्रीमियम आना चाहिए और x की किसी एक वैल्यू के लिए उसका सॉल्यूशन इन्फीमियम होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। ओके, थ्योरम में क्या है ये आपको पता चला ना कि अगर फंक्शन कंटिन्यूज है क्लोज इंटरवल a, b में, तो उस इंटरवल में किसी भी पॉइंट पर कम से कम एक बार सुप्रीमियम आना चाहिए और एक बार इन्फीमियम आना चाहिए। ओके, देखो वैसे तो थ्योरम अपने आप ट्रू है कि फंक्शन कंटिन्यू है तो बाउंडेड होगा, फंक्शन बाउंडेड है तो उसका सुप्रीमियम भी होगा, इन्फीमियम भी होगा, कंफर्म है ना, और ये हमें प्रूव करना है। लेकिन जब भी कोई थ्योरम प्रूव करनी है तो एज ए कॉन्ट्रडिक्शन लेके हम करते हैं, तो यहाँ पर भी हम कॉन्ट्रडिक्शन लेकर ही थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो थ्योरम में सबसे पहले हमें गिवन क्या है, लेट f इज कंटिन्यूज इन क्लोज इंटरवल a, b। ओके, हमें प्रूव क्या करना है कि इसका सुप्रीमियम और इन्फीमियम होना चाहिए, तो हमने 2 पॉइंट ले लिया, लेट अल्फा, बीटा बिलोंग्स टू a, b।
इस इंटरवल के किसी पॉइंट पर सुप्रीमियम और इन्फीमियम होना चाहिए। तो मान लिया कि एफ अल्फा पर तो हमारे पास सुप्रीमियम है और एफ बीटा पर इन्फीमियम, ये हमें प्रूव करना है। ये लेट वर्ड नहीं लिखेंगे, ये पार्ट हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। ओके, अब एज ए कॉन्ट्रैक्शन, यानी हम इसका कॉन्ट्रैक्शन ले लेते हैं कि न तो सुप्रीमियम है न इन्फीमियम है। पहले हम सुप्रीमियम के लिए करेंगे, सिमिलरली इन्फीमियम के लिए हो जाएगा। एज ए कॉन्ट्रैक्शन we assume that the theorem is not true. It means f अल्फा पर सुप्रीमियम नहीं आ रहा, तो हम क्या लिखेंगे, therefore for all x belongs to a, b, यानी a, b इंटरवल का कोई भी पॉइंट ले, fx इज नॉट इक्वल टू m, यानी fx की वैल्यू m नहीं आएगी। x की इस इंटरवल की के किसी भी पॉइंट पर fx का मान m नहीं आ रहा, बट m एक नंबर तो है जो कि कांस्टेंट है, बट m इज कांस्टेंट, m एक कांस्टेंट नंबर है। अब देखो fx हमारे पास क्या है, कंटिन्यूज है, सिंस fx इज कंटिन्यूज। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूज है, उसमें हम किसी भी कांस्टेंट को ऐड कर दे या सब्ट्रैक्ट कर दे, तो वो फंक्शन कंटिन्यूज ही रहेगा। तो अगर fx कंटिन्यूज है तो देयरफॉर m माइनस fx इज ऑल्सो कंटिन्यूज, तो ये भी कंटिन्यूज होगा। ओके, अब m माइनस fx कंटिन्यूज है। अब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूज है तो उसे हम अपॉन में भी लिख सकते हैं, यानी 1 अपॉन m माइनस fx इज ऑल्सो कंटिन्यूज, ये भी कंटिन्यूज होगा ना। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूज है तो हमने लास्ट वीडियो में एक थ्योरम की थी कि अगर f कंटिन्यू है तो kf भी कंटिन्यू होगा। इट मीन्स अगर हम किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो फंक्शन कंटिन्यू है तो उस कांस्टेंट के साथ भी फंक्शन कंटिन्यू ही रहेगा, तो m माइनस fx इज ऑल्सो कंटिन्यू। एक और थ्योरम की थी कि अगर fx कंटिन्यू है, gx कंटिन्यू है, तो fx अपॉन gx भी कंटिन्यू होते हैं, यानी डिवाइडेशन में भी ये थ्योरम ट्रू होती है। तो अगर m माइनस fx कंटिन्यू है तो 1 अपॉन m माइनस fx भी कंटिन्यू होगा। और लास्ट वीडियो में ही हमने एक थ्योरम की थी कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यू है तो वो बाउंडेड भी होगा। देयरफॉर अगर ये फंक्शन कंटिन्यू है तो ये बाउंडेड भी होगा, तो 1 अपॉन m माइनस fx इज बाउंडेड। अब इसकी जो हमने अपॉन में लिखा है, अपॉन की एक प्रॉपर्टी थी कि ये फंक्शन कंटिन्यू होगा, लेकिन m माइनस fx जीरो नहीं होना चाहिए। अपॉन की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, तब भी फंक्शन कंटिन्यू होगा। यहाँ देखो fx और m इक्वल नहीं है, अगर ये इक्वल नहीं है तो m माइनस fx जीरो नहीं होगा, और अगर ये जीरो नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूज होगा। तो 1 अपॉन m माइनस fx इज ऑल्सो कंटिन्यूज। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूज है तो वो बाउंडेड भी होगा, इट मीन्स 1 अपॉन m माइनस fx इज बाउंडेड। अब अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है तो उस फंक्शन का सुप्रीमियम भी होगा, इन्फीमियम भी होगा। तो लेट देयरफॉर सुप्रीमियम ऑफ 1 अपॉन m माइनस fx इज इक्वल टू, अब सुप्रीमियम कोई भी नंबर मान लिया वो k है, एंड इन्फीमियम ऑफ 1 अपॉन m माइनस fx इज इक्वल टू मान लिया स्मॉल k। ओके, ये हमने एज्यूम कर लिया। लेट इट मीन्स 1 अपॉन m माइनस fx की जो वैल्यू है इन दोनों के बीच में है, दैट इज 1 अपॉन m माइनस fx। अब इसका सुप्रीमियम और इन्फीमियम हमारे पास है, इट मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो कैपिटल K और स्मॉल k के बीच में होगी। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन m माइनस fx इज लेस देन इक्वल k। अगेन m माइनस fx क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल 1 अपॉन k। अगर वैल्यू को अपॉन में कर दे तो लेस ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी m माइनस fx। अगेन इसी को हम m माइनस 1 बाई k, 1 बाई k को इस साइड में लेकर आए और fx को इस साइड में इज ग्रेटर देन fx। अगेन हम क्या लिख सकते हैं, fx इज लेस देन इक्वल m माइनस 1 बाई k। इट मीन्स fx की जो वैल्यू है फॉर ऑल, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b, यानी a, b इंटरवल के किसी भी पॉइंट पर fx की जो वैल्यू है,
या तो वो m-1/k होगी या उससे स्मॉल होगी। लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन m से करें, m-1/k और m कंपैरिजन करें तो m ग्रेटर होगा हमारे पास। इट मीन्स fx क्या हो जाएगा हमारे पास, इज लेस देन m। अब m से स्मॉल है तो वैल्यू हमारे पास क्या आई, m-1/k। अब अगर ऐसा है, fx का जो सॉल्यूशन आया हमारे पास, वो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, m-1/k से लेस देन इक्वल की फॉर्म में, जो m से छोटी है। अब हमने क्या माना था, कैपिटल M और स्मॉल m, सुप्रीमियम और इन्फीमियम। यहाँ पर हम एक वर्डिंग को लिख देते हैं, लेट कैपिटल M एंड स्मॉल m आर द सुप्रीमियम एंड इन्फीमियम ऑफ fx। लेकिन हमने यहाँ पर एक स्टेप ये मान लिया था कि fx की वैल्यू m के इक्वल नहीं है, यानी हम गिवन इंटरवल का कोई भी पॉइंट पुट करें तो सॉल्यूशन कैपिटल M नहीं आ रहा। अब कैपिटल M नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन यहाँ पर क्या है कि fx की वैल्यू लेस देन इक्वल m-1/k, यानी x की वैल्यू क्लोज इंटरवल में से कुछ भी पुट करे तो fx का जो सॉल्यूशन आ रहा है, मैक्सिमम सॉल्यूशन, वो m-1/k आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर सुप्रीमियम क्या हो जाएगा हमारे पास ऑफ fx, m-1/k हो जाएगा। इसका मीन्स यही हुआ ना, जबकि हमने सुप्रीमियम क्या लिया था, कैपिटल M लिया था। किसी भी एक इंटरवल में एक से ज़्यादा सुप्रीमियम नहीं हो सकते, ये आपको पता होगा। अगर हमें सुप्रीमियम कैलकुलेट करना है तो वो एक सिंगल वैल्यू आएगी। तो किसी भी एक इंटरवल के अगर हम सुप्रीमियम या इन्फीमियम निकालें, वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। यहाँ पर हमने सुप्रीमियम को m माना है, जबकि हमारे पास कैलकुलेशन करने पर सुप्रीमियम क्या आ रहा है, m-1/k आ रहा है। एक ही फंक्शन के एक ही इंटरवल में सुप्रीमियम एक ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आया वो गलत हो गया ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन दैट, किसका कॉन्ट्रडिक्शन है कि सुप्रीमियम एक से ज्यादा हो गए, द सुप्रीमियम ऑफ fx इज m और m-1/k। एक ही फंक्शन के एक ही इंटरवल में, इन क्लोज इंटरवल a, b, एक ही फंक्शन के दो सुप्रीमियम नहीं हो सकते। हैंस जो हमने माना है तो वो गलत हो गया। हैंस सुप्रीमियम ऑफ fx इज इक्वल टू m, यानी x की वैल्यू हम पुट करेंगे जब क्लोज इंटरवल a, b में से, तो उसका सॉल्यूशन जो मैक्सिमम होगा वो कैपिटल M ही होगा। इसी तरह से हमें इन्फीमियम के पार्ट को प्रूव करना है। हमने क्या लिया था इन्फीमियम के लिए, करोगे आप खुद, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। हमने क्या माना था कि जो स्मॉल m है, लेट स्मॉल m बी द इन्फीमियम ऑफ fx इन क्लोज इंटरवल a, b। बट हम मान लेते हैं कि fx इज नॉट इक्वल टू स्मॉल m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, b, यानी क्लोज इंटरवल में से कोई भी वैल्यू पुट करें तो सॉल्यूशन स्मॉल m कहीं पर भी नहीं आ रहा। इन्फीमियम तो हो सकता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन स्मॉल m कहीं पर भी नहीं आ रहा। तो सेम कैलकुलेशन करेंगे हम, तो हमारे पास जो कैलकुलेशन आएगी एक से ज़्यादा इन्फीमियम हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। हैंस बाय कॉन्ट्रडिक्शन जो fx का इन्फीमियम होगा वो स्मॉल m ही होगा। ओके, नेक्स्ट एक और थ्योरम करते हैं। तो देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारे पास, बोल्जानो थ्योरम। If a function f is continued in closed interval a, b, अगर f फंक्शन क्लोज इंटरवल a, b में कंटिन्यू है एंड fa एंड fb आर ऑफ ऑपोजिट साइन, और fa और fb का साइन क्या है, ऑपोजिट। इट मीन्स अगर fa पॉजिटिव है तो fb नेगेटिव, अगर fa नेगेटिव है तो fb पॉजिटिव। दैट इज सिमिलर कंडीशन लिखिए ना कि अगर fa पॉजिटिव है तो fb नेगेटिव। हमें क्या लेना है इस थ्योरम में, दैट इज fa fb। अब अगर कोई एक वैल्यू पॉजिटिव है दूसरी वैल्यू नेगेटिव है तो उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, नेगेटिव होगा। fa fb लेस देन 0 और fa ग्रेटर देन 0 इज ग्रेटर देन fb, यानी fa तो हमारे पास पॉजिटिव हो गया, fb नेगेटिव हो गया। इस थ्योरम को जरूरी नहीं है कि हम fa को पॉजिटिव ले fb को नेगेटिव ले, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि fa और fb आर ऑफ ऑपोजिट साइन। इन दोनों का साइन ऑपोजिट होना चाहिए, किसी का भी पॉजिटिव हो सकता है, किसी का भी नेगेटिव हो सकता है। बट हमें जो गिवन कंडीशन है हम उस कंडीशन से ट्राई करेंगे, fa पॉजिटिव fb नेगेटिव, देन देयर एक्सिस एटलीस्ट वन पॉइंट c बिलोंग्स टू ab। तो कम से कम इस इंटरवल में एक पॉइंट c ऐसा होना चाहिए जिसके लिए कि fc 0 हो।
तो थ्योरम का प्रूफ करने से पहले हम थ्योरम को फिर से समझने की कोशिश करते हैं, थ्योरम में है क्या, और हम इसका प्रूफ कर चुके हैं। कब किया, कैसे किया, वो सब मैं आपको बताऊंगी। इफ अ फंक्शन f इज कंटिन्यूज इन क्लोज इंटरवल a कॉमा b, इट मीन्स हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है a से b, और क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है कि एफ ए और एफ बी के ऑपोजिट साइन है, यानी x की वैल्यू a पुट करने पर एफ ए पॉजिटिव आ रहा है और x की वैल्यू b पुट करने पर एफ बी नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब x की वैल्यू a और b, ये हमारे पास x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस यानी fx होता है, ये हमारे पास x है और ये y है, y या इसे हम fx भी लिख सकते हैं। अब x की वैल्यू a और b, क्लोज इंटरवल a और b के बीच में है, हमने मान लिया ये पॉइंट a है हमारे पास, ये पॉइंट b है। अगर x की वैल्यू a पुट करते हैं तो एफ ए पॉजिटिव आ रहा है, x की वैल्यू a पुट की तो हमारे पास एफ ए की वैल्यू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ये नेगेटिव डायरेक्शन होती है, ये माइनस y होता है या माइनस एफ ए, इस तरह से लिख सकते हैं। अब x की वैल्यू a पुट की तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब हमारे पास इस साइड में आएगा। मान लिया x की वैल्यू a पुट करने पे हमारे पास सॉल्यूशन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये एफ ए हो गया। x की वैल्यू b पुट करने पर एफ बी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, x की वैल्यू b पुट की तो हमारे पास सॉल्यूशन मान लिया हमारे पास यहाँ पर एफ बी आ गया, नेगेटिव हो गया ना। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, a पुट करने पर सॉल्यूशन एफ ए यानी लगभग ये वाला पॉइंट, और b पुट करने पर सॉल्यूशन एफ बी लगभग ये पॉइंट मैच हो जाएगा। तो हमारा ग्राफ लगभग ऑलमोस्ट इस टाइप से बनेगा। ओके, जैसा भी ग्राफ हो हमने एज्यूम कर लिया। नेक्स्ट हमें थ्योरम में प्रूव क्या करना है, देन देयर एक्सिस एटलीस्ट वन पॉइंट सी, तो कम से कम एक पॉइंट सी इस इंटरवल के बीच में होना चाहिए। वैसे तो हमें बाय ग्राफ दिख रहा है ना कि यहाँ पर पॉइंट, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। देन देयर एक्सिस एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी, तो इस इंटरवल के बीच में कोई एक पॉइंट सी इस तरह से होगा कि एफ सी 0 होना चाहिए, यानी ये पॉइंट हमारे पास सी हो, जो भी एज्यूम करना है, हमें गिवन है सी मानना है तो हम इसे सी मानेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू 0 हमें प्रूव करके दिखानी है। ग्राफ से हमें दिख रहा है कि इस पॉइंट पर वैल्यू 0 है, हमें प्रूव करके दिखानी है। ओके, अब देखो मैंने आपको बताया था कि हम ये थ्योरम कर चुके हैं। कब किया है, कैसे किया है, ये देखो हमने अभी स्टार्टिंग में बोरल थ्योरम की थी, याद है आपको, अभी हमने बोरल थ्योरम की थी। हम सेम कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन हम इस पार्ट को एज्यूम नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें फंक्शन कंटिन्यू गिवन है, उसके बाद हमें ए और बी इंटरवल के बीच का कोई एक पॉइंट निकालना है जहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब देखो हम थ्योरम को किस तरह से करेंगे, सेम मेथड से करेंगे। सिंस f इज कंटिन्यूज, हमें ये गिवन है ना, f इज कंटिन्यूज इन क्लोज इंटरवल a कॉमा b, इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूज है। अगर फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूज है, उसके बाद हमें लिखा हुआ है कि एफ ए पॉजिटिव एफ बी नेगेटिव है। लेट एफ ए पॉजिटिव एंड एफ बी नेगेटिव। ओके, ऐसा है। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एफ ए पॉजिटिव, ए और बी के बीच में कोई एक पॉइंट लेंगे सी, ए और बी के बीच में सी के लिए तो हमें कैलकुलेशन करनी है कि एफ सी 0 होना चाहिए, तो हम ए और बी के बीच में कोई भी एक पॉइंट मान लेंगे। तो हमने क्या मान लिया कि C1 एक पॉइंट है इंटरवल A और B के बीच में। ओके, यहाँ पर C1 A और B के बीच का पॉइंट है, लेकिन ये बिल्कुल सेंटर का पॉइंट। अब ये जरूरी है, वैसे हमने ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये सेंटर शो हो रहा है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है, क्वेश्चन में ये कहीं ना लिखा कि C सेंटर का पॉइंट होना चाहिए। ओके, तो हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में हमने कोई एक पॉइंट बनाया। मैं ग्राफ को फिर से रिपीट कर रही हूँ। हमारे पास ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ओके, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एफ ए आ रही है, तो हमने यहाँ पर एफ ए ली, और बी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास एफ बी आ रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं सी पॉइंट होगा, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वहां पर सॉल्यूशन 0 आना चाहिए। हमने इन दोनों के बीच का बिल्कुल सेंटर पॉइंट C1 ले लिया, तो C1 हमारे पास क्या हुआ, सेंटर पॉइंट हुआ, यानी लेट वी डिवाइड A, B इन 2 इक्वल पार्ट्स लिख सकते हैं, इसे हम सब इंटरवल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड किया, तो कौन कौन से सब
सब इंटरवल बनाए हमने A,C1 एंड C1, B। इस तरह से हमने इसे दो सब इंटरवल में, इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड कर लिया। अब FC1 का जो सॉल्यूशन होगा, मान लो हमारे पास ग्राफ इस टाइप से बन रहा है, हमने जो लास्ट ग्राफ बनाया था वो इस टाइप से ले लिया, तो C1 जो हमारा पार्ट होगा वो इन दोनों में से किसी एक साइड में होगा, ठीक है। अब अगर C1 हमारा इस साइड में आ रहा है, ये ग्राफ हमारा इस तरह से भी हो सकता है और ये ग्राफ हमारा इस तरह से भी हो सकता है, ये A है, ये B है और हमने यहाँ पर C1 लिया, तो ग्राफ हमारा FA और FB के बीच में ये भी बन सकता है। तो पॉसिबिलिटी कोई भी हो सकती है, ये FA हो गया हमारे पास और ये FB हो गया, ठीक है। हम दोनों पॉसिबिलिटी लेके करेंगे। अब C1 या तो AC1, अब C1 अगर हम इस ग्राफ को ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग देखो C1 वैल्यू पुट करने पे हमारे पास fx की जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। अगर हम इस ग्राफ को ले तो x की वैल्यू C1 पुट करने पे सॉल्यूशन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अगर हम A,C1 ले रहे हैं, यानी A और C1 के बीच की वैल्यू ले रहे हैं, तो हमारे पास सॉल्यूशन पॉजिटिव आ रहा है। अगर हम B और C1 और B इंटरवल ले रहे हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन नेगेटिव आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास ये ग्राफ भी पॉसिबल है, जो हमने यहाँ पर बनाया था, ये पॉइंट C1 भी हो सकता है ना। तो इसके तीन केस बन जाएंगे, तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, केस फर्स्ट। देयरफॉर केस फर्स्ट तो हमारे पास होगा FC1 0 हो सकता है। केस सेकंड हमारे पास होगा FC1 की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है। केस थर्ड हमारे पास होगा FC1 की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव हो सकती है। ये तीन केस बनेंगे। अगर हमारे पास फर्स्ट केस है तो थ्योरम अपने आप प्रूव होगी, क्योंकि कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, वो पॉइंट C है तो हम इस C1 को C में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हमारे पास FC1 पॉजिटिव या FC1 नेगेटिव है तो हम इस पार्ट को फिर से आगे सॉल्व करेंगे। देखो, अगर FC1 पॉजिटिव है, समझ में आ रही है ना थ्योरम। अगर हमारे पास FC1 पॉजिटिव है, हम सेकंड केस को लेते हैं, केस सेकंड, FC1 को हमने पॉजिटिव लिया। हमें थ्योरम प्रूव कब करनी है कि अगर फंक्शन में एक वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है, एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अब अगर FC1 पॉजिटिव है तो हमारी नेगेटिव वैल्यू क्या थी, देखो FB नेगेटिव था, तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि FB नेगेटिव है, ठीक है। तो हमारे पास ये ग्राफ FC पॉजिटिव, तो इंटरवल C1 और B ये वाला ग्राफ बन जाएगा। अब सेकंड केस में ही हमारे पास FC1 पॉजिटिव, FB नेगेटिव है, तो हम C1 और B इस इंटरवल को फिर से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। देयरफॉर नाउ वी डिवाइड इंटरवल C1, B इन टू इक्वल पार्ट्स। अब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आएगा, अब देखो A और B, C1 और B को हमने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो हमने मान लिया C1 और C2 और C2 और B, ओके। अब यहां पर हमारे पास जो इंटरवल था वो A से B था। अब अगर हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर से हमारा सॉल्यूशन सेम हो जाएगा कि FC2 की वैल्यू या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। देयरफॉर आइदर FC2 इज इक्वल टू 0, सेकेंड FC2 पॉजिटिव, थर्ड FC2 नेगेटिव। तीन केस बनेंगे। अब अगर तीन केस फिर से बन रहे हैं, अगर FC2 0 है तो हमारा सॉल्यूशन ट्रू है, लेकिन अगर FC2 0 नहीं है तो फिर से हमारे पास सेकंड केस आ जाएगा। अब यहाँ देखो, जब हमने इस केस में AB इंटरवल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, हमने पार्ट लिया था A और B। A और B के बीच की वैल्यू हमने ली थी C1। तो अगर हम C1 और B की लेंथ निकालें तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंड लेंथ ऑफ C1, B किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास, A माइनस B अपॉन 2 के इक्वल। हमने C1, B इंटरवल को फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो सॉल्यूशन या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर सॉल्यूशन 0 है तो थ्योरम ट्रू है। अगर सॉल्यूशन पॉजिटिव है, सेकंड केस हम फिर से लेंगे, अगेन सेकंड, अगर FC2 पॉजिटिव है तो हम सॉल्यूशन चेक करेंगे नेगेटिव किसके लिए आ रहा है, FB हमारे पास नेगेटिव था, FB नेगेटिव है, ओके। अब FC2 पॉजिटिव, FB नेगेटिव। अगर हमने C2 और B इंटरवल लिया तो लेंथ ऑफ C2, B किसके इक्वल होगी, C2 क्या था, इन दोनों B के बिल्कुल सेंटर का पॉइंट,
तो लेंथ ऑफ सी टू कॉमा बी हमारे पास क्या देगी, बी माइनस ए का हाफ और उसका फिर से हाफ। इस तरह से हम इसे अगेन सब इंटरवल में डिवाइड करते रहेंगे। ओके, तो अगर हम इसे आगे से सिमिलरली सब इंटरवल में डिवाइड करें, हम नेम दे लेते हैं कि पहला जो सब इंटरवल था ए कोमा बी, उसे हमने नेम दे दिया I0। इस इंटरवल को नेम दे दिया I0। हमने सेकंड कौन सा इंटरवल लिया, C1 कोमा बी लिया था। हमारा सेकंड इंटरवल क्या था यहाँ पर, C1 कोमा बी, जिसे हमने नेम दिया I1। नेक्स्ट हमने इंटरवल लिया C2 कोमा बी, इसे हम नेम दे लेते हैं I2। तो एंड सो ऑन। इसी प्रकार से अगर हम आगे करें तो IN इंटरवल की लेंथ हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, b माइनस ए अपॉन 2 रेज़्ड टू पावर n की इक्वल। अगर हम n की वैल्यू को इन्फिनिटी पुट करें तो IN का सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। अभी हमने बोरल थ्योरम में पढ़ा था कि अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करने पे इंटरवल की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है, तो जो भी इंटरसेक्ट पॉइंट होगा वो एक सिंगल पॉइंट होगा। I0 इंटरसेक्शन I1 इंटरसेक्शन I2 एंड सो ऑन इंटरसेक्शन ऑफ IN, इन सब के अंदर एक कॉमन पॉइंट सिंगल पॉइंट होगा। मान लिया वो पॉइंट हमारे पास x0 है। अब देखो हमने जो किया है इन शॉर्ट उसे रिपीट करते हैं। हमारे पास रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो सब इंटरवल बनाया है उनकी हमें लेंथ शो करनी है। उस इंटरवल को हम लिखेंगे कि हमने कौन कौन सा इंटरवल बनाया। फर्स्ट इंटरवल था हमारे पास a कोमा b, जिसे हम लिख रहे हैं a1 कोमा b1। A1 और B1 में हमने पार्ट कौन सा लिया था, B के लिए हमें पता था वैल्यू नेगेटिव है, तो हमने पॉजिटिव वैल्यू क्या ली थी, C1 ली थी। C1 कोमा B1 हो गया हमारे पास, ठीक है। C1 कोमा B पार्ट लिया था, C1 कोमा B को हम कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग नेम दे लेते हैं C1 A2 कोमा B2, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा था C2 और B, जिसे हम नेम दे लेते हैं A3 B3 एंड सो ऑन। इसी तरह से हमारे पास लास्ट इंटरवल क्या आ जाएगा, AN और BN आ जाएगा। ये इंटरवल बन जाएगा हमारे पास। अब इस इंटरवल में हमारे पास देखो I0 I1, ये I0 इंटरवल है, ये I1 है एंड सो ऑन, ये I2 और ये IN इंटरवल है। इन सब के इंटरसेक्शन में एक ही वैल्यू है, तो हमारे पास FAN की वैल्यू और FBN की जो वैल्यू आएगी। अब IN इंटरवल के लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ रहा है कि अगर हमने लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी IN पुट किए तो हमारे पास सॉल्यूशन 0 आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स इस इंटरवल की किसी भी वैल्यू के लिए अगर हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करते हैं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो वो सॉल्यूशन हमारे पास सेम होगा। तो वो सॉल्यूशन हमने क्या मान लिया, fx0 मान लिया इक्वल टू fx0। ओके, सेम होगा ना, क्योंकि इन सब के इंटरसेक्शन में हमने एक ही पॉइंट x0 लिया, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ रहा है, fx0 आ रहा है। अब देखो जब हम किसी इंटरवल को आगे फिर से सब इंटरवल में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन एक पॉजिटिव आता है एक नेगेटिव। अब a1 और b1 अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव था। देन हमारे पास यहाँ पर देखो c1 और b, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव था। तो उस कंडीशन में अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, यानी हमारे पास FAN की वैल्यू पॉजिटिव, FBN की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना। जब हमारे पास इंटरवल A से B था तो FA पॉजिटिव FB नेगेटिव था। इसे हमने दो सब इंटरवल में डिवाइड किया तो C1 और B आ गया। FC1 पॉजिटिव लिया था हमने, FB को नेगेटिव लिया था। FC2 को पॉजिटिव, FB को नेगेटिव लिया था। तो उसके अकॉर्डिंग AN और BN इंटरवल में FAN पॉजिटिव होगा, FBN नेगेटिव होगा। इट मीन्स fx0 पॉजिटिव होगा, fx0 नेगेटिव होगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब a की वैल्यू पॉजिटिव हो नेगेटिव हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स हमारे पास जो हमने केस सेकंड और थर्ड लिया तो ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। हमने सेकंड केस लिया था, थर्ड नहीं लिया, उसका रीजन भी मैं आपको बताती हूँ। हमने सेकंड केस लिया था FC2 पॉजिटिव है, तो ये तो गलत हो गया ना कि अगर FC2 पॉजिटिव है तो हमारे पास सेम सॉल्यूशन पॉजिटिव भी आ रहा है नेगेटिव भी आ रहा है, यानी fx0 की वैल्यू पॉजिटिव भी आ रही है नेगेटिव भी आ रहा है, तो ये गलत होगा। तो सेकंड कंडीशन यानी ये केस तो हमारे पास फॉल्स हो गया। ओके, हैंस हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, हैंस FC2 इज नॉट ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब C2 की जगह हम पॉइंट क्या शो करें यहाँ पर FC, क्योंकि एंड सो ऑन की कंडीशन इस तरह से हमारी कंडीशन चलती रहेगी, तो FC हमारे पास पॉजिटिव नहीं होगा। अब FC पॉजिटिव नहीं है, C2 का मीन्स हमारे पास C2, उसके बाद हम फिर से सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे एंड सो ऑन, हम सब इंटरवल में डिवाइड करते रहेंगे। तो FC हमारे पास जो हमने nth इंटरवल लिया है, तो इस nth इंटरवल को हम C, B लिख रहे हैं।
इसके अकॉर्डिंग एफ सी या तो सी पॉजिटिव होगा या जीरो होगा या नेगेटिव होगा। यहां से तीन केस बनेंगे ना कि या तो हमारे पास सी पॉजिटिव होगा, देयरफॉर केस फर्स्ट में क्या होगा, हमारे पास सी पॉजिटिव होगा, इक्वल जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। इस तरह से तीन केस बनेंगे। तो ये तो हमें कंफर्म होगा कि एफ सी पॉजिटिव नहीं होगा फ्रॉम इक्वेशन। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से एफ सी पॉजिटिव नहीं होगा। अब एफ सी पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव हो सकता है। हम नेगेटिव वाला केस भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखो, अगर हम थर्ड केस ले, किसी भी कंडीशन में हम यहाँ पर भी थर्ड केस ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, हम एफ सी के लिए भी ले सकते हैं। थर्ड केस क्या, हमारा एफ सी टू नेगेटिव है। अगर एफ सी टू नेगेटिव है तो हमारे पास इंटरवल क्या बनेगा, सी टू और बी। एफ सी टू नेगेटिव है, एफ बी हमारे पास नेगेटिव है। हमें थ्योरम प्रूव कब करनी है कि अगर फंक्शन की एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव हो, तब हमें थ्योरम प्रूव करनी है। तो अगर हमारे पास एफ सी टू नेगेटिव है तो उस कंडीशन में हमारे पास थ्योरम अपने आप ही फॉल्स हो जाएगी। यानी ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा कि हमें बोल जाना थ्योरम तभी प्रूव करनी है कि अगर एक फंक्शन में वैल्यू पुट करने पे पॉजिटिव आ रहा है और एक फंक्शन में दूसरी वैल्यू पुट करने पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो थर्ड केस तो हमारे पास अपने आप ही फॉल्स है। तो हम क्या लिखेंगे, इफ एफ सी नेगेटिव देयरफॉर एंड एफ बी इज ऑल्सो नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल। हमें ऐसा करना ही नहीं है, विच इज नॉट शोन ऑफ गिवन कंडीशन। तो गिवन कंडीशन को शो ही नहीं करता। थर्ड पार्ट भी हमारा फॉल्स हो गया। तो हमारे पास ट्रू कौन सा पार्ट होगा, अब सेकंड पार्ट भी फॉल्स है, थर्ड पार्ट भी फॉल्स है, तो ट्रू कौन सा पार्ट हो गया हमारे पास, हैंस एफ सी इज इक्वल टू जीरो। तो एफ सी किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। ठीक, आगे समझ में। नेक्स्ट एक और थ्योरम करते हैं। तो देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या है, द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इफ अ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूड इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, अगर कोई फंक्शन f क्लोज इंटरवल a से b में कंटिन्यूड है एंड f a इज नॉट इक्वल टू f b, f a और f b इक्वल नहीं है, देन f एज्यूम एवरी वैल्यू बिटवीन f a एंड f b। तो f a और f b के बीच में प्रत्येक वैल्यू को एज्यूम करता है एटलीस्ट वन इन a b। अब इसका मीन्स क्या है कि अगर हमारे पास इंटरवल a और b है, उस इंटरवल के बीच की कोई वैल्यू ले हम, जैसे a और b के बीच की कोई वैल्यू हमने c ली, तो एफ ए और एफ बी के बीच का जो सॉल्यूशन आएगा वो एफ सी होगा ही होगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, समझ गए थ्योरम। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अगर फंक्शन ए कोमा बी पर कंटिन्यू है, क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में कंटिन्यू है, तो एफ एज्यूम एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ बी। तो एफ ए और एफ बी के बीच प्रत्येक वैल्यू को एज्यूम करता है, यानी मानता है एटलीस्ट वंस इन ए बी, जो कि a और b के बीच में वैल्यू आएगी। तो a और b के बीच में अगर कोई वैल्यू c है तो f a और f b के बीच में f c उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। हम f c लेकर नहीं चलेंगे, f c की जगह कोई और वैल्यू लेंगे, उस वैल्यू का सॉल्यूशन c के लिए f c आना चाहिए। ओके, अब देखो थ्योरम को हम करेंगे किस तरह से। हमें गिवन क्या है कि f फंक्शन कंटिन्यूज है, लेट f इज कंटिन्यूज इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। आगे हमें लिखा हुआ है लेट एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो इन दोनों में से कोई एक ग्रेटर होगा। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट एफ ए इज ग्रेटर देन एफ बी। ओके, या आप ये भी ले सकते हो एफ बी इज ग्रेटर देन एफ ए। दोनों में से किसी भी पार्ट के लिए आप प्रूव कर सकते हो। अब एफ ए और एफ बी हमें जो प्रूव करना है कि a और b के बीच में कोई वैल्यू लेनी है। तो मान लिया c a और b के बीच की कोई वैल्यू है, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि एफ ए और एफ बी के बीच में एक वैल्यू एफ सी होनी चाहिए। ओके, ये प्रूव करना है कि एफ ए और एफ बी के बीच में एक वैल्यू एफ सी होनी चाहिए। हम एफ सी नहीं लेंगे, हम कोई और वैल्यू लेकर स्टार्ट करेंगे। तो मान लिया एफ ए और एफ बी के बीच में एक वैल्यू k है। ओके, दैट इज fa की वैल्यू a से ग्रेटर है, k से ग्रेटर है, और fb की वैल्यू
k से लेस है। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लेते हैं फाई एक्स। लेट फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस के। ठीक है, हमने एक फंक्शन एज्यूम कर लिया। अब फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस के, वेयर जहां पर के क्या हमारे पास कोई भी एक कांस्टेंट है, के इज कांस्टेंट। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एफ एक्स फंक्शन कंटिन्यूज है, सिंस एक्स इज कंटिन्यूज। अब अगर एफ एक्स कंटिन्यूज है, फाई एक्स एफ एक्स पर डिपेंड करता है, देयरफॉर फाई एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूज, तो फाई एक्स भी कंटिन्यू होगा ना। अब एफ एक्स कंटिन्यूज है, फाई एक्स कंटिन्यूज है। अब यहां से हम फाई ए की वैल्यू निकालते हैं। नाउ फाई ए कैलकुलेट करेंगे। अब फाई ए, एक्स की जगह हमने ए रखा, तो एफ ए माइनस के, एफ ए माइनस के, यहां से देखो एफ ए इज ग्रेटर देन के है, तो एफ ए माइनस के हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस के पॉजिटिव। एंड अगर हम फाई बी कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आएगा, एफ बी माइनस के। एफ बी माइनस के, यहां से देखो एफ बी माइनस के नेगेटिव होगा ना, तो एफ बी माइनस के क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। यानी अगर फाई एक्स फंक्शन कंटिन्यू है, फाई ए की वैल्यू पॉजिटिव है, फाई बी की वैल्यू नेगेटिव है, तो अभी हमने बोल्जानो थ्योरम की थी कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यू है इंटरवल ए से बी में, फाई एक्स एफ एक्स किस में कंटिन्यू था, इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, तो फाई एक्स फंक्शन भी क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में कंटिन्यू होगा। और फाई ए के लिए सॉल्यूशन पॉजिटिव आ रहा है, फाई बी के लिए नेगेटिव आ रहा है। तो हमने अभी थ्योरम की थी बोल्जानो थ्योरम, देयरफॉर बाय बोल्जानो थ्योरम फाई सी हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। अगर फाई सी जीरो है तो उस कंडीशन में हमारे पास एफ सी माइनस के भी जीरो आ जाएगा, देयरफॉर एफ सी माइनस के इज इक्वल टू जीरो। अगर एफ सी माइनस के जीरो है तो एफ सी की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। और हैंस एफ ए और एफ बी के बीच में हमने पॉइंट क्या लिया था, के लिया था, ये हमने लिया था, तो के की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई, एफ सी के इक्वल आ गई। और ये पार्ट ही हमें प्रूव करना था। ओके, क्लियर। नेक्स्ट एक डेफिनेशन और करते हैं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। अब यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, हमने कंटिन्यूटी तो पढ़ी थी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होती है, पहले सिंपल वे में आपको बता दूं। कंटिन्यूटी में हमने पढ़ा था एफ एक्स माइनस एफ ए विद मोड इज लेस देन एप्सिलॉन इफ एक्स माइनस ए विद मोड इज लेस देन डेल्टा। ये हमारे पास कंटिन्यूटी थी जो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इसका मीन्स क्या है हमारे पास कि फंक्शन में x की वैल्यू a पुट करने पे हमारा सॉल्यूशन एफ ए आ रहा है। इस पार्ट का मीन्स हमारे पास यही है ना कि अगर हम फंक्शन में x की वैल्यू a पुट करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन एफ ए आएगा। ये तो था कंटिन्यूटी के लिए। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू विद मोड इज लेस देन एप्सिलॉन इफ एक्स वन माइनस एक्स टू विद मोड इज लेस देन डेल्टा। अब इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर हमारे पास एफ एक्स कोई फंक्शन है, इस फंक्शन में हम x की वैल्यू x1 पुट कर देते हैं और इसी फंक्शन में हम x की वैल्यू x2 पुट कर देते हैं, जहां पर x1 और x2 सेम सब इंटरवल के 2 पॉइंट होंगे। तो उस कंडीशन में हमारे पास fx1 माइनस fx2 का जो सॉल्यूशन आएगा वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ओके, ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी कहलाता है। अब इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे, इसकी हम डेफिनेशन, इसकी अब हम डेफिनेशन किस तरह से लिखेंगे। ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड, जैसे हमने कंटिन्यूटी के लिखे थे उसी टाइप से, इज डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई इज सेड टू बी यूनिफॉर्म कंटिन्यूड in interval I if and only if for a given positive number epsilon there corresponds a positive number delta such that fx1 minus fx2 with mode is less than epsilon if mod of x1 minus x2 is less than delta, where
x1, x2 बिलोंग्स टू i। इस इंटरवल के कोई भी 2 पॉइंट है। अब देखो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, जो मैंने आपको अभी बताया था वही लिखा है। ए फंक्शन f(x) इज डिफाइंड ऑन एन इंटरवल i इज सेड टू बी यूनिफॉर्म कंटिन्यूज इन i। एक फंक्शन है इंटरवल i में और उसी इंटरवल में वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूज कहलाएगा इफ एंड ओनली फॉर ए गिवन पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन देयर कॉरस्पॉन्ड्स ए पॉजिटिव नंबर डेल्टा, यानी हमने 2 पॉजिटिव नंबर लिए, एक एप्सिलॉन दूसरा डेल्टा, सच दैट जो इस प्रकार से हैगी f(x1 - f(x2) विद मोड इज लेस देन एप्सिलॉन इफ x1 - x2 विद मोड लेस देन डेल्टा, जहां पर x1 x2 उस इंटरवल के ही 2 पॉइंट होंगे। ओके, समझ में आ गया ना डेफिनेशन। इसी से रिलेटेड हम एक थ्योरम करते हैं जो कि इस चैप्टर की लास्ट थ्योरम है। तो देखो थ्योरम क्या है हमारे पास। अ फंक्शन f ए यूनिफॉर्म कंटिन्यूज ऑन एन इंटरवल, अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल i में यूनिफॉर्म कंटिन्यू है, देन इट इज कंटिन्यूज ऑन i, तो वो फंक्शन उसी इंटरवल में कंटिन्यूज भी होना चाहिए। यूनिफॉर्म कंटिन्यूज हमें गिवन है, हमें कंटिन्यूज प्रूव करना है। देखो इसका प्रूफ हमें गिवन क्या है, यूनिफॉर्म कंटिन्यू है। लेट अ फंक्शन f(x) इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूज इन इंटरवल i। देयरफॉर सेम डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, f(x1 - f(x2) विद मोड इज लेस देन एप्सिलॉन। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव f इज कंटिन्यूज इन उसी इंटरवल में कंटिन्यूज प्रूव करना है। अब कंटिन्यूटी का फॉर्मूला क्या था, f(x - f(a) इज लेस देन एप्सिलॉन, ये हमें प्रूव करना है। दैट इज टू प्रूव, ये लिख सकते हैं हम f(x - f(a) लेस देन एप्सिलॉन। अब देखो इस इक्वेशन में x1 और x2 किसके पॉइंट है, i इंटरवल के पॉइंट है। x हमारे पास इसी इंटरवल में हमें कंटिन्यू प्रूव करना है, यानी x और a हमारे पास i इंटरवल के पॉइंट होंगे ना। अब इस इंटरवल के कोई भी 2 पॉइंट ले तो हमारे पास ये इक्वेशन ट्रू आ रही है। अब इस इंटरवल के कोई भी 2 पॉइंट, सिंपल सी थ्योरम है, हम फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट हम x1 की वैल्यू x रख लेंगे, x2 की वैल्यू a रख लेंगे। क्यों रखी हमने वैल्यू, सिर्फ एक स्टेप का सॉल्यूशन है, वैल्यू हमने क्यों रखी, इस इंटरवल के कोई भी 2 पॉइंट, यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x1 x2 i के कोई भी 2 पॉइंट है। अब यहाँ पर x1 x2 i के कोई भी 2 पॉइंट है, तो हमने i का ही एक पॉइंट x ले लिया, i का ही दूसरा पॉइंट a ले लिया। तो बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी अगर हमारे पास x और a i के 2 पॉइंट है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हमारे पास क्या देगा, f(x - f(a) विद मोड इज लेस देन एप्सिलॉन होगा, यहाँ पर x और a गिवन इंटरवल के 2 पॉइंट है। और देखो ये डेफिनेशन किसकी है, कंटिन्यूज की है, हैंस f(x) इज कंटिन्यू इन क्लोज इंटरवल, जो भी हमें इंटरवल गिवन होगा। ओके, आगे समझ में, यहाँ पर आपका कंटिन्यूटी का चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो और मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी के साथ।